Hello students, in this video we discuss about properties of first transition series. In previous video we discuss about electronic configuration of first transition series, and now we start the properties from atomic radii. We recall what is atom. Atom is the smallest unit of matter that forms a chemical element. It has three components: electron, proton, and neutron. Neutron and proton lie at the center of atom, and the electron revolve around the nucleus. Neutron is neutral, proton has positive charge, and electron carries negative charge. As atom is very small in size, so we compare and measure their atomic radii. The atomic radii of first transition element generally decrease with increase in atomic number. This is due to increase in nuclear charge. जो एटॉमिक रेडियाई है, न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर हम आगे बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा और इससे एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगी. Here we learn about nuclear charge. Nuclear charge is the attractive force experienced by electrons in outermost shell towards the nucleus. जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एटम के, तो उन पर क्या चार्ज है? उन पर नेगेटिव चार्ज. और जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में एटम के, उस पर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटॉन्स. तो जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब अट्रैक्शन फील करेंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियस. तो जो ऑर्बिटल है वो उसका साइज थोड़ा सा खिंच जाएगा, छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो न्यूक्लियस. तो इसी वजह से जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज करता है इस सीरीज के अंदर जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में इंक्रीज करेंगे. कंसीडर द एग्जांपल ऑफ टाइटेनियम. इट हैज 3d2 4s2 कॉन्फ़िगरेशन. सो 3d हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो जो न्यूक्लियस होगा वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट जो होगा वो कम होगा. और दूसरी तरफ अगर हम आयरन का एग्जाम्पल कंसिडर करें, 3d सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर हम भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इन कंपैरिजन टू टाइटेनियम, क्योंकि उसके टाइटेनियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और आयरन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है. तो जो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा आयरन का डिक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है इन आयरन. एटॉमिक रेडियाई जो है पहले स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक तो डिक्रीज करेगा, उसके बाद ऑलमोस्ट सेम रहता है क्रोमियम से कॉपर तक. ऐसा होता है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज. एंड उसके बाद जो सेम रहने का सिस्टम है क्रोमियम से लेकर कॉपर तक वो होगा ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है, जैसे जैसे डी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो वो एस ऑर्बिटल को शील्ड कर देंगे और आपस में ही उनमें क्या होगा? रिपल्शन होना शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. उससे 4s सब शेल अंदर की तरफ शील्ड हो जाता है. उस इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट. तो उससे क्या करेंगे? वो इंक्रीज कर देगा इस साइज को एज कंपेरेबल टू न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज एक तरफ डिक्रीज करेगा साइज, और स्क्रीनिंग इफेक्ट एटॉमिक साइज को इंक्रीज करेगा. तो ये इफेक्ट एक दूसरे का अपोज करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. इसीलिए क्रोमियम से लेकर कॉपर तक ये इंक्रीज नहीं करता एटॉमिक रेडियाई, ना ही डिक्रीज करता. और ये जो टेबल है ये मैथमेटिकल वैल्यूज हैं स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक की फॉर देयर एटॉमिक रेडियाई. नाउ वी डिस्कस अबाउट आयनिक रेडियाई. लाइक एज एटॉमिक रेडियाई, द एलिमेंट ionic radii also decrease across the series as atomic number increases. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा वैसे ही आयनिक रेडियाई भी डिक्रीज करेगी along the series. Here table for the ionic radii is given as follows. Now students we discuss about metallic character of these elements. All transition elements are metals because they have 1 or 2 electrons in their outermost shell which they can easily lose. For example, in scandium we have 3d1 4s2 configuration, so scandium can lose up to 3 electrons. And for titanium
Its outermost electronic configuration is 4s2 3d2. So titanium can lose 2 or 4 electrons. Hence we can say all transition elements show metallic character. These metals are ductile, malleable, and good conductor of heat and electricity. And they can show both covalent and metallic bonding in their atom. The covalent bonding present in these metals is responsible for their hardness, and covalent bonding is shown only at higher oxidation states. And this covalent bond is increase with increase in number of unpaired d electrons. मीन्स जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो सिर्फ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर शो करेंगे ये एटम्स, और उसी की वजह से जो एलिमेंट्स हैं उनकी हार्डनेस बनी रहती है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर इंक्रीज करेंगे टफनेस और हार्डनेस बढ़ती चली जाएगी इन मेटल्स की. सिमिलरली metallic bonding is responsible for these metals to be good conductors of heat and electricity. जो metallic bonding present होगी इन metals में वो ही responsible होगी इनके लिए heat और electricity conduct करने के लिए. For example, iron, copper, nickel, these are good conductor of heat and electricity. Considering this example, when we heat iron rod to become it red hot, so it become very difficult to hold it with hands. So we need an insulated cover to hold it properly. अगर हम रोड का एक एंड भी हीट करते हैं तो हमें उसकी जो हीट है वो अदर एंड पर भी फील होती है. सो इससे क्लियर समझ में आता है कि जो आयरन है वो गुड कंडक्टर है हीट का. अनदर एग्जाम्पल इज फॉर कॉपर. वी ऑल नो copper wires are used for conducting electricity and are present in electric circuits because copper wire are very good conductor for electricity. जो कॉपर वायर्स हैं वो प्राइमरीली यूज कर जाते हैं फिजिक्स सर्किट्स के अंदर बिकॉज दे आर इजीली अवेलेबल, चीप एंड वेरी गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी. स्टूडेंट्स, chromium is the hardest among the elements of first transition series because it has maximum number of unpaired electrons. That is, it has 5 unpaired electrons. And zinc is not so hard because it has no unpaired d electrons. Zinc जो है hard metal consider नहीं किया जाता because of absence of unpaired d electrons. Students, we learn that greater the number of unpaired d electron, harder is the metal. Student, hope you understand all the concept of the video. To sum up, we learn atomic radii, ionic radii, nuclear charge, screening effect, and metallic character of first transition series. That's it in this video. Meet you in the next video.